नारेबाजी या हंगामा हालात बदले और जंतर मंतर की तस्वीर तक बदल ली, मगर जो नहीं बदला वो विपक्ष का रवैया। जहां एक तरफ तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, मगर विपक्ष हर बार संसद न चलने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लाता है। संसद के बाहर आज दो तस्वीरें नजर आईं। पहली तस्वीर जिसमें धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे तो बीजेपी सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाकर उनका जोरदार स्वागत किया। सांसद उनके चारों ओर जमा हो गए। एक सांसद ने उन्हें पारंपरिक टोपी पहनाई और कंधे पर शॉल भी। तो दूसरी तरफ एक ऐसी भी तस्वीर नजर आई जिसमें तमाम बड़े कांग्रेसियों ने प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने अमित शाह से जवाब मांगते हुए हिसाब दो और अमित शाह जवाब दो जैसे नारे लगाए। इस दौरान उन्होंने लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस को कोई मॉरल है इन सारी चीजों पर बात करने के लिए, इसीलिए भड़क रहे, भाग रहे हैं। उनको पता है कि चर्चा में ये सारी बातें आएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। राहुल गांधी के ऊपर जो है, मुझे लगता है कि वो जो 2004 से 26 तक बाहर रहे ना, उसमें विदेशी ताकतों का जो है बड़ा असर हो गया। इसीलिए उनको गन 47, देश तोड़ना, देश में कैसे हंगामा करना, यही सारी चीजें उनको पसंद है, यही चीजें उनके दिमाग में बैठी हुई। एक और विपक्ष छात्रों पर हुए एक्शन को बड़ा मुद्दा बनाए हुए है, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी। इसमें राहुल गांधी ने दो सवाल पूछे थे। पहला, प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? अगर आपने नहीं तो फिर किसने दिया? दूसरा, सामान्य कपड़ों में आए जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया वो पुलिसकर्मी थे या वॉलंटियर्स? उनकी तैनाती किसने की? छात्रों से संवाद करिए, उन पर AK-47 मंच चलाइए, उन पे आपने पैलेट गन चलाया, उन पे AK-47 चलाया। आपको देश की संसद में आके जवाब देना पड़ेगा। गृह मंत्री जी को बताना पड़ेगा कि किसके इशारे पर दिल्ली में इस तरह से छोटे छोटे मासूम छात्रों पर, महिलाओं पर, लड़कियों पर जिस तरह की विजुअल्स देश के सामने हैं, वो पूरी दुनिया में देश को शर्मसार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस देश के तमाम अभिभावकों की चिंता है, ये विपक्षी दलों की चिंता ये है। मुझे अफसोस है कि ये सरकार की चिंता क्यों नहीं है। ऐसे मौके पर सरकार को घेरने में सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। जहां अखिलेश यादव भी इस मुद्दे को यूपी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपने राजनीतिक फायदे के लिए भुना रहे। इतना बड़ा आंदोलन सरकार के प्रयासों से खत्म हुआ है या छात्रों की मांग मानी सरकार, झुक गई सरकार, तो सरकार को बताना चाहिए ना किन बिंदुओं पे झुक गई सरकार। सरकार बातचीत करने के लिए तो तैयार नहीं, सरकार किस बिंदु पे झुकी है ये तो बात पता लगे ना देश को, सदन में ये बात तो आए। सर आज छठा दिन है, सवाल 6 दिन का नहीं है, सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई। आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे, तो क्या आश्वासन था आपका? नीट पेपर लीक विवाद का मुद्दा भी शांत भी नहीं हुआ कि आम आदमी पार्टी वाले अरविंद केजरीवाल ने एक नया शिगुफा छोड़ दिया। उन्होंने कह दिया कि आम आदमी पार्टी एथेनॉल के मुद्दे पर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। पार्टी का कहना है कि अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती तो ये मुद्दा और बड़ा रूप लेगा। पार्टी अगले हफ्ते प्रधानमंत्री आवास पर पिटीशन लेकर जाने की भी तैयारी कर रही है। मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का भी मामला सॉल्व कर दो। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज खराब हो रही है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इससे पहले कि ये भी मुद्दा बड़ा बने, आप ही आगे बढ़ के इसको सॉल्व कर दो। बहरहाल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो चुका है, उसके बावजूद भी ये सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां जंतर मंतर से तो प्रदर्शन खत्म कर छात्र अपने अपने घर लौट गए, मगर संसद के हालात ढाक के 3-5 जैसे नजर आ रहे हैं।